मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपके ग्रुप डी की परीक्षाओं से लेकर यूपीएससी तक की परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो इसका राइट आंसर है सिंधु। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का दल, नगर संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का दल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। तो इसका राइट आंसर है डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अंतिम जैन तीर्थकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे। अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगृह में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये पूछ रहा है भैया कौन सा आंसर सही नहीं है। तो देखो सही नहीं है। अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगृह में हुआ था, यही सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। संगम काल के दक्षिण से उत्तर के व्यापार के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग सर्वाधिक उपयुक्त था? उज्जैन, प्रतिष्ठान, कांची, मदुरै, तक्षशिला, कलिंग, कांची, मदुरै। उज्जैन, पाटलिपुत्र, कलिंग, कांची। पाटलिपुत्र, कलिंग, कांची, मदुरै। तो इसका राइट आंसर है उज्जैन, प्रतिष्ठान, कांची, मदुरै। प्रारंभिक वैदिक समाज था एक जनजातीय समाज, जाति के आधार पर विभाजित समाज, मात्र सत्तात्मक समाज, एक विवाह प्रथा वाला समाज। अब इसमें आपको चेक करके बताने हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। देखो एक जनजातीय समाज भी था और एक विवाह प्रथा वाला समाज भी था। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, 25 में का ए। निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति, आग से भोजन पकाना, मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ, मृत भांड बनाना। कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? विशेषता वो खोजनी है जो इसमें नहीं है। 26 में मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ। पूर्व जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राप्त होता है? ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण। भैया ब्राह्मण ही ज्यादा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 27। तो देखो सांख्य योग, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, वैशेषिक न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण व्यास और वैशेषिक कड़ा। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 2 3 4। 28 में को 4 1 2 3। राइट आंसर हो गया डी। बर्ड शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था? बर्ड 4 जातियों के लिए, व्यवसाय समूह के लिए, श्रम विभाजन के संदर्भ में, आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने के लिए। बर्ड शब्द का प्रयोग आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने के लिए किया जाता था। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजन होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था ग्रामणी, ब्राजपति, सेनानी, पुरोहित। तो इसका राइट आंसर है पुरोहित। आज के जीके के सवाल यहीं समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।